आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा लाइव प्रोग्राम है जो हर हफ्ते हम जुमे के दिन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। प्रोग्राम में आप भी शिरकत कर सकते हैं। स्टूडियो में हमें कॉल करने के लिए 647-484-0018 पे कॉल करके रियल स्टेट के मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट हो, चाहे वो कमर्शियल इंडस्ट्रियल रियल स्टेट हो, चाहे वो रीसेल रियल स्टेट हो, किसी भी शोबे में आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई उलझन है आपकी कि फैसला किस तरह से लिया जाए, हमारा मशवरा बिल्कुल फ्री है, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन है। ये नहीं है कि आप अगर हमसे डिस्कस करेंगे तो आपको उसकी कोई फीस देनी पड़ेगी या आपके आपको बाउंड होना पड़ेगा हमारे साथ। अ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमारा जो मशवरा है आपके लिए फायदेमंद है और आप देखते हैं कि आप हमारी टीम के साथ काम कर सकते हैं, तो हमें आपके साथ काम करके और भी ज्यादा खुशी होगी। तो जैसा मैंने कहा कि ये हमारा लाइव प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मेरे साथ आपके डिस्कशन के लिए, आज के डिस्कशन के लिए हमारी टीम के मेंबर्स मौजूद हैं। मैं पहले उनका तारुफ करवा दूं आपसे। हमेशा की तरह हमारे साथ परवीन अरोरा, हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, हमारी प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जगजीत और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दिनेश अरोरा। वेलकम टू द शो एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। प्रवीण जी, जैसे कि हर हफ्ते हम बातचीत करते हैं कि जो गुज़श्ता हफ्ता रहा, जो बीता हुआ हफ्ता रहा, वो रियल स्टेट के मुतल्लक अगर हम बात करें तो कैसा रहा, इन्वेंटरी की क्या सूरत हाल है, सेल्स में कोई फर्क आया आप देख रहे हैं, क्योंकि हर रोज मार्केट में एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते हैं, हर रोज आप जो डाटा है उसको एनालाइज करते हैं, तो कैसा रहा पिछला हफ्ता? अ, चलो सब ये जो हमारा गया है जो वीक, ये वीक भी मतलब जैसे पिछले कुछ वीक्स की तरह जी। वैसे ही कंसिस्टेंटली वही चीज चल रही है। जो इन्वेंट्री का नंबर है वो मिस्सागा ब्रैम्पटन में दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया इन्वेंट्री का। और जो नंबर ऑफ सेल्स है वो नंबर ऑफ सेल्स भी स्टडी चल रही हैं। जी। 10-15 ऊपर नीचे नंबर ऑफ सेल्स का नंबर चल रहा है, 10-20 लिस्टिंग्स का नंबर ऊपर नीचे चल रहा है। जी। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जो पहले था कि मार्केट स्लाइड डाउन कर रही थी, जी। तो वो स्लाइड डाउन वाला पार्ट भी खत्म हो गया। बिल्कुल। अगर हम बात करें जैसे आज से 1.5 साल पहले तो मार्केट का अपवर्ड का ट्रेंड था, जी। फिर एक डाउनवर्ड का ट्रेंड आया, तो बिल्कुल। एवरीबॉडी वाज मतलब थोड़ा सा डर रहा था कि कहाँ पे जाकर ये चीज ब्रेक होएगी, कहाँ पे जाकर ये स्टॉप होएगी। जी। तो वो जो मार्केट में जो अभी स्लाइडिंग डाउन वाला जो ट्रेंड था, हम्म। वो ऑलमोस्ट हमें खत्म लग रहा है कि वो अब खत्म हो गया है। मार्केट है वो एक बड़ी स्टेबल मार्केट होती जा रही है अब, क्योंकि आगे चल के हम चर्चा करेंगे कुछ इंटरेस्ट रेट के बारे में भी, जी। वो भी कुछ ऐसी अब गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं कि इंटरेस्ट रेट में भी आने वाले टाइम में कोई चेंज शायद ना आए। जी। तो उसकी वजह से ये जो मार्केट है एक स्टेबल मार्केट की तरफ मुझे लग रहा है कि चेंज होती जा रही है। अब जो दूसरी चीज है मार्केट में जो हमें आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेगी, वो हमें ये देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में हम आज अपने जो टॉपिक के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कि नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मुझे लगता है कि अब डाउन द रोड जाकर थोड़ा बढ़नी शुरू हो शुरू हो जाएंगी, जाए। इंप्रूव हो जाएंगी। जी। बट अगर प्राइसेज की बात करें तो प्राइसेज का अभी भी हमें ये लगता है कि प्राइसेज में शायद अभी इजिली कोई चेंज ना आए। जी। बट एक अच्छी बात ये हो गई कि जो प्राइस पहले काफी नीचे जा रहे थे, अब वो नीचे जाने वाला ट्रेंड भी है वो भी खत्म हो गया, और जो ऊपर जाने वाला ट्रेंड है वो तो पहले ही खत्म हो चुका था। जो नंबर ऑफ सेल्स ड्रॉप हो रही थी वो भी अब ड्रॉप होना बंद हो गई है। अब मतलब मार्केट एक स्टेबल मार्केट चल रही है। अब मेन चीज जो मार्केट में हमें आने वाले टाइम में चेंज नजर आएगी, वो ये चेंज नजर आएगी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ेंगी, जो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में। जी। दिनेश, आप रीसेल मार्केट में हर रोज काम करते हैं, आप देखते हैं एक्टिविटी को, तो जो रीसेल मार्केट में आप
एक्टिविटी कैसी देख रहे हैं? कोई बायर्स का जो सेंटीमेंट था उसमें कोई फर्क आया है? सेलर्स का जो सेंटीमेंट था उसमें कुछ आप नोटिस कर रहे हैं कि चेंज आया है? देखिए तो सब जैसे पिछले मतलब 2-3 बार से हम बात कर रहे थे, थोड़ा जी। डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ी-सी मार्केट अब स्टेबल है हुँ। और प्राइस जो है वो काफ़ी रॉक बॉटम है। इससे नीचे मतलब बायर को भी लग रहा है कि अगर मैं नेगोशिएट करूँगा तो सेलर कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। जी, कुछ एक कोई मतलब 1-2% 2-4% सेलर्स को छोड़ के। जी, तो बाकी कहीं न कहीं अब बायर को थोड़ा-सा ऐसा लगने लग रहा है कि जैसा मार्केट में थोड़ा-सा प्रेडिक्ट हो रहा था पहले कि टाइम के साथ-साथ एक टाइम आएगा जब इन्फ्लेशन को ये होल्ड करेंगे, फिर डाउन द रोड वो कम करना शुरू कर देंगे। जैसे हम देखते हैं कि आज की डेट में कुछ एक बैंक ने जैसे स्कॉशिया बैंक है, बीएमओ, टीडी इन्होंने जो अपने फिक्स के इंटरेस्ट रेट हैं, उनको कट करना शुरू कर दिया और रिड्यूस कर रहे हैं। जी, तो कहीं न कहीं बैंक्स को भी पता लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर-अंदर ये जो गवर्नमेंट है, ये इंटरेस्ट रेट को भी कट करेगी। तो बायर थोड़ा-सा एक्टिव हुए हैं डिसीजन बनाने के लिए। जी, क्योंकि अभी थोड़ी-सी वो इनिशियल स्टेज है, अभी वो जैसे ओपन हाउस पे थोड़ी-सी एक्टिविटी कर रहे हैं, थोड़ा मार्केट में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ी है, बढ़िया। थोड़ा इंक्वायरीज़ हो रही हैं, नंबर ऑफ शोइंग में थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है। और इस अगर वीक की थोड़ी अगर लास्ट वीक के साथ कंपेयर करें तो जीटीए की जो इन्वेंटरी है, उसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पर 40-50 लिस्टिंग्स का उछाल है, थोड़ी 40-50 लिस्टिंग्स और सेल करी हैं। जी, तो जो जीटीए की इन्वेंटरी है वो मतलब 50-60 के नीचे मतलब कम हुई है, 50-100 लिस्टिंग्स जो हैं वो कम हुई हैं कम हुई। मार्केट में। तो कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा पॉजिटिविटी की तरफ कि बायर को भी लग रहा है कि प्राइस बहुत रीज़नेबल है। इससे ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश ना करें, फिर कई बार सेलर नहीं मतलब एडमेंट हो जाते हैं, नहीं फिर उनकी बात गो थ्रू होती। जी, और फिर कहीं न कहीं उनको भी लग रहा है कि कल को अगर डाउन द रोड अगर प्राइस चेंज होते हैं या इंटरेस्ट रेट में कोई और ड्रॉप आता है तो प्राइस बढ़ते हैं, जैसे बायर तो है मार्केट में। जी, तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि वो जो टर्म एंड कंडीशन और जो प्राइस के ऊपर जो प्रॉपर्टी वो आज नेगोशिएट कर रहे हैं, वो कल को उनको ना मिल पाए। जी। तो प्रवीण जी, जैसा कि दिनेश जी ने थोड़ा-सा टच भी किया कि स्कोशिया, बीएमओ और टीडी ने ये बात चलाई है या अनाउंसमेंट की है आज की ये मतलब न्यूज़ है कि जो उनके फिक्स्ड मॉर्गेज रेट्स हैं हाँ जी, उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो कमी की है, ड्रॉप शायद किया है। 0.15 से लेके 0.25 तक जो बेसिस पॉइंट हैं उनका थोड़ी सी एडजस्टमेंट उन्होंने की है। और दूसरी बात जो सुनने में आ रही है कि गवर्नमेंट जो है स्ट्रेस टेस्ट के बारे में भी सीरियसली सोच रही है कि इसको रिमूव कर दिया जाए। हुँ, हुँ। तो ये जो दो पॉजिटिव न्यूज़ेस हैं इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कि इनका मार्केट में आने वाले दिनों में क्या इफेक्ट रहेगा? ऐसा है कि ढिल्लों साहब ये न्यूज़ खैर आनी ही थी जी। एक टाइम पे। द रीज़न इज़ दिस क्योंकि पहले जो पीछे हुआ है, वो एकदम बड़ा जैसे कह लो कि एक्सट्रीम स्टेप्स रहे हैं कि बिल्कुल। इतने शॉर्ट पीरियड में इंटरेस्ट रेट को इतना ज़्यादा बढ़ाना। इवन दो आज मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि अब ये चीज़ स्कॉशिया के शायद किसी ने कही है, शायद अपने आज ग्रुप में ही देख रहा था मैं, कि उन्होंने ये बात की है कि ये जो सारी प्रॉब्लम आई है गवर्नमेंट की ओवर स्पेंडिंग की वजह से आई है। हुँ, हुँ। शायद कुछ स्कॉशिया की आज ऐसी न्यूज़ है, मुझे एग्ज़ैक्टली श्योर नहीं कि कौन-सी न्यूज़ है वो। जी, जी। कहने का मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट को भी ये चीज का रियलाइज होने लग रहा है कि हम लोगों को नाजायज पिनलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। उनको हम अननेसेसरली मतलब उनके ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन डाल के उनकी कुछ गलत पॉलिसीज की वजह से ये जो मार्केट में प्रॉब्लम आई, बट उन्होंने उस प्रॉब्लम को फिक्स करने की बजाय गलत स्टेप्स उठाए जो मतलब इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से बढ़ाया। और अब ये जो चीज है धीरे धीरे अब उनको भी समझ आ रही है इसमें जो चेंज है वो आएगी आने वाले टाइम में। मेरे को क्या लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है डेफिनेटली इसमें भी कुछ ड्रॉप आएगा और जो अपने क्या कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट का है जो है उसमें भी कोई ना कोई चेंज आएगी। क्योंकि अदरवाइज जो देखा जाए कि लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन है ढिल्लों साहब, जी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है मतलब डेफिनिटली। मार्केट के मुताबिक। और दूसरी जो चीज है कि अगर हम देखें कि जब से ये इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ाने शुरू किए हैं तब से गवर्नमेंट मतलब कोई ऐसा कुछ भी मार्केट में नहीं हुआ कि लोगों की इनकम बहुत बड़ी हो। बिल्कुल। वो इनकम तो कोई बड़ी नहीं, हालांकि महंगाई इतनी बढ़ गई और लोगों के ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन हुआ। और इस चीज को शायद आप भी मेरे ख्याल वो न्यूज ही देख रहे जी, हैं, जी, शायद कोई आज की जो न्यूज थी, मुझे एग्जैक्टली मैंने पढ़ी नहीं, मैंने सिर्फ उसकी हेडलाइन ही देखी थी। जी, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस चीज में चेंज जरूर आएगी। जी।
मैं खबर पढ़ रहा था कि उन्होंने जैसे ये लिखा हुआ है कि कैनेडियन पॉलिसी मेकर्स हैव बीन स्पेंडिंग लाइक ड्रंकन सेलर्स। ये कौन से बैंक की ये न्यूज है? ये बैंक ऑफ स्कोशिया बैंक का एनालिसिस है ये। जो स्कोशिया बैंक का Yeah. एनालिसिस है ये, जी एनालिसिस है ये वाला। बिल्कुल। ठीक है जी। और जैसा कि हम पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात करते रहे हैं प्रवीण जी के गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स ने सिर्फ और सिर्फ एक ही मैं कहूँ मंत्र पकड़ा हुआ था कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दो। इन्फ्लेशन को कम करने के कितने और तरीके हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको मतलब ये अच्छी तरह से मालूम है कि ये सिर्फ एक और एक प्रोग्राम नहीं है जिसके जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ढिल्लों साहब, अब तो खैर हम तो खैर पहले कई शोज में हम इस चीज के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि ये जो चीजें हैं ठीक नहीं हो रही। बिल्कुल। अब तो हमारी तो चलो बात छोड़िए, मतलब जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जो मतलब इन मेजर बैंक्स के साथ काम कर रहे हैं, अब तो उन्होंने भी ये चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि ये गलत पॉलिसीज की वजह से मार्केट में प्रॉब्लम आई है। और इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है, इसमें पब्लिक ने ही सबसे ज्यादा सफर किया है। डेफिनेटली। और आज भी पब्लिक ही सफर कर रही है। बाकी ये बात जरूर है कि चलो आने वाले टाइम में पब्लिक ये जो चीजें हैं, इन चीजों के रिजल्ट्स तो डेफिनेटली गवर्नमेंट्स को मतलब हमेशा फेस करने पड़ते हैं। जब भी कोई चीज गलत होती है तो पब्लिक एंड ऑफ द डे उन चीजों के बारे में मतलब जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे वो भी वो फेस करती है गवर्नमेंट इन चीजों के बारे में। जी। बाकी जो मेरे को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो इंटरेस्ट रेट है इसमें चेंज आएगी। पर दूसरी जो चीज इसके साथ मेरे को एक और लग रही है, हम ये बिल्कुल मत सोचें कि अब लोग इतनी जल्दी कोई ऐसी मतलब ना समझदारी वाली चीज करेंगे कि हाँ जी मतलब धड़ाधड़ वो घर खरीदने शुरू कर देंगे। ऐसी कोई बात मुझे वो भी नजर आ रही और होना भी नहीं चाहिए। अब जैसे पास्ट में अभी हमने देखा है कि बहुत से लोगों ने 2-2 3-3 प्रॉपर्टीज बुक करा ली और आज बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं। उधर बिल्डर्स की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर है और प्रॉपर्टीज की अप्रेजल्स कम आ रही हैं, कई तो अपना डिपॉजिट्स छोड़ रहे हैं। तो आई एम श्योर कि वो आने वाले टाइम में ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। अगर मार्केट में स्टेबिलिटी आती है, मार्केट और बेटर होती है, तो वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छी तरह से समझ के फिर ही आगे कोई डिसीजन ले कि हमें ये प्रॉपर्टी इस टाइम पे बाय या करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट कोई करनी चाहिए या नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी प्रवीण जी, हम इस बात की भी कई बार ये इसके बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं कि जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है इस क्राइसिस की वजह से। मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि हमें इशारा हो गया, सॉरी, कि वक्त एक ब्रेक का हो चला है। इस डिस्कशन को हम ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। हम यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes.
मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है, या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम 2 चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप जुड़ चुके हैं दोबारा लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। तो जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था, प्रवीण जी, मैंने अभी हाल ही में पढ़ा कि जो लंदन ओंटारियो है, हाँ जी, हम कई प्रोग्रामों में अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर चुके हैं कि कनेडियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो दिन ब दिन नीचे ड्रॉप जा हो रहा रहा है। है। तो खबर ये थी कि लंदन में एक सब डिवीजन के साथ एक खाली लॉट था, वहां पे कुछ होमलेस लोगों ने अपने टेंट्स लगा लिए समर ओके, के दौरान। अब जब विंटर शुरू होता है तो मोस्ट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज क्या करती हैं कि वो कुछ वार्मिंग सेंटर्स खोल देती हैं, कुछ अपनी फैसिलिटीज जो हैं उनको खोल देती हैं, ताकि जब शदीद सर्दी पड़ रही होती है तो जो लोग बाहर हैं वो अंदर आके अपनी रात गुजार सकें। हम्म, अब बजाय इसके कि कोई ऐसा इंतजाम किया जाए, जो सिटी ऑफ लंदन है उन्होंने क्या किया कि जहां पे वो लोग रह रहे थे उनको वहीं पे सप्लाईज देनी शुरू कर दी। कुछ क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी में टेंट में तो रहा नहीं जा सकता है, कुछ हीटर्स वगैरह, कुछ जो पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं वो वहां पे, और कुछ जो ग्रोसरी वगैरह है वो उनको देनी शुरू कर दी। कहने का मतलब ये है कि बजाय इसके कि वो उनको कुछ अच्छा इंतजाम करके देते, वो इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो हमारे बैक होम में झोपड़पट्टी कल्चर है, जो मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम G7 का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन है, और दूसरी तरफ ये जो चीजें हैं वो चल रही हैं यहाँ पे। तो कैसे, मतलब ये पॉसिबल, मतलब ये सोच भी नहीं सकते कि क्या ये वही कनाडा है जो दुनिया भर में एक जो पसंदीदा डेस्टिनेशन है लोगों की अपना जिंदगी जीने के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ढिल्लों साहब, अगर आपको याद होगा, हम अपने पिछले काफी प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं पहले भी, कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इसका चलो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का इन्होंने एक यही तरीका अपनाया हुआ है, बट ये जो चीज है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे लेकर आ रही है, बिल्कुल। और इसके भी नतीजे हमें काफी टाइम तक देखने के लिए मिलेंगे। अब आप एक चीज देखिए, बहुत सी चीजें हैं
जो इतनी महंगी हो चुकी हैं। बिल्कुल। और पीछे हमने कई प्रोग्राम्स में ये भी बात की, आज हम थोड़ा सा टॉपिक से हटके हमारी कन्वर्सेशन डिफरेंट तरफ जा रही है थोड़ी सी, कि जो बड़े बड़े जो ग्रोसरी चेन्स हैं सभी के प्रॉफिट मार्जिन कितने बड़े हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि लोगों को प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ हम उन कंपनियों के मतलब इन्फ्लेशन उनके प्रॉफिट मार्जिन से इतना बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो लोग इस मार्केट का भी एडवांटेज ले रहे हैं रादर देन। और दूसरी तरफ ये जो अभी स्कॉशिया का एनालिसिस आया कि गवर्नमेंट की गलत स्पेंडिंग की वजह से 2 बेसिस पॉइंट जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई हुआ है। कहने का मतलब अगर हम 2 की बात करें तो जो रेट आज मेरे ख्याल क्या 7% के करीब है, तो इसका मतलब इमीडिएटली रेट 5% पे आ जाता है। बिल्कुल। और जो 5 की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब वो 3 पे आ जाएगा अगर ये जो चीजें ना होती। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सारे लोग इस चीज में एडवांटेज ले रहे हैं और सिर्फ से सिर्फ जो लोग सफर कर रहे हैं वो जो जनरल पब्लिक है, बिल्कुल, जो लोगों ने घर लेना है या जिन्होंने लिए हुए हैं, जो मॉर्गेज की पेमेंट्स कर रहे हैं। और हम 1-2 बार पहले भी ये बात को डिस्कस कर चुके हैं कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जो लोग हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो पैसे जा कहां पे रहे हैं। ये बात मुझे आज तक क्लियर नहीं हुई। मतलब मैंने बड़े जो अपने इकोनॉमिस्ट है उनके साथ बात की, पर मैं मतलब किसी के आंसर से अभी भी कोई कंप्लीटली मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया कि ये पैसों का एडवांटेज क्या हो रहा है। मतलब कि जो ये सारा जो चीज की गई है, जो लोगों से उनसे डबल पेमेंट्स कर दी हैं उनकी, ये डबल पेमेंट करने के बाद मतलब क्या एडवांटेज क्या हो रहा है पब्लिक को। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मुझे नजर आई है कि पब्लिक का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हम यहां से बिल्कुल नीचे लेकर आ गए। और अगर ये चीज कंटिन्यू रहेगी तो मैं ये बात कहूंगा कि अब तो वही बात हो जाएगी कि जो लोग पहले सोचते थे, जैसे हम भी सोचते थे कि यहाँ पे आकर हमें बेटर लाइफ होएगी, हमें दोबारा उन्हीं चीजों की तरफ ले जाया जा रहा है जिस चीज से हम बाहर निकल कर आए थे। बिल्कुल। तो अगर हम आज का अपना टॉपिक देखें प्रवीण जी, क्योंकि अब छुट्टियां आने वाली हैं जल्दी ही, और अमूमन तौर पे ये देखा गया है कि हॉलीडे सीजन में एक तो थोड़ा सा ये ट्रेडिशनली भी है कि सर्दियों में वैसे ही थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो जाती है रियल एस्टेट मार्केट की अगर हम बात करें। तो छुट्टियों में और ज्यादा थोड़ी सी जो कह लीजिए मिड दिसंबर से जनवरी के फर्स्ट वीक तक वैसे ही थोड़ी सी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। बट जो एक्सपर्ट्स हैं जैसा कि हम भी हर रोज बात करते हैं, एक्चुअली वो ये कहते हैं कि इट्स बेनिफिशियल टू सेल योर होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो ये इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई इज इट बेनिफिशियल टू सेल योर होम ड्यूरिंग हॉलीडे सीजन? इस सीजन में दिलों सब 2 एडवांटेज होने हैं लोगों को सेलिंग के पार्ट पे। मतलब 2 चीजें होनी है। एक तो एक बात है कि हॉलीडे सीजन में क्या बेनिफिट होते हैं वो हर साल ही सेम रहते हैं, बट इस साल जो एक चीज है वो डिफरेंट होनी है हॉलीडे सीजन्स में, जो मेरे को नजर आ रहा है कि जो शायद पिछले सालों में नहीं हुई। आई थिंक जो हॉलीडे सीजन में सेलिंग के रीजंस हैं, दिनेश आप जो नॉर्मल कारण क्या होते हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो? फिर जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि जो हॉलीडे सीजन में हमें क्या एडवांटेजेस रहता है मतलब पब्लिक को। देखिए स्पेसिफिकली इस टाइम पे जो क्रिसमस के टाइम पे जैसे हॉलीडे सीजन रहता है, इसमें देखिए जो 2-3 मेजर एडवांटेज लोगों को रहते हैं। एक तो थोड़ा सा लोगों का मोमेंटम पॉजिटिव होता है, थोड़े वो गुड मूड में होते हैं और डिसीजन बनाने की उनकी थोड़ी सी जो मतलब इंटेंशंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। तो कोई भी चीज़ उनको ठीक लगती है, दे आर रेडी टू मेक द डिसीजन। एंड दूसरी 2-3 चीज़ों में और एक में चीज़ आती है कि जैसे आपका घर है, जब आप देखते हैं कि एक फेस्टिवल सीजन है, एक मतलब छुट्टियों का सीजन आ रहा है, तो आपके पास भी कुछ टाइम होता है, तो कुछ सेलर की तरफ से भी ना घर की थोड़ी सी सजावट, घर का रख रखाव थोड़ा बेटर हो जाता है। थोड़ा लोग प्रिपेयर होते हैं उन हॉलीडेज के लिए, गेस्ट आने होते हैं उनके पास, तो एक घर के अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स लोगों को महसूस की मतलब करते हैं। जब बायर अंदर एंटर करता है तो उसको भी थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वो देखते हैं कि घर नीट एंड क्लीन है, चीजें अरेंज हुई हैं,
तो एक ये बड़ी मतलब फैक्टर अफेक्ट करता है उनके लिए डिसीजन बनाने के लिए। इवन पूरा नेबरहुड जो पूरा होता है, नेबरहुड जो है, मतलब हाँ बड़ी जी। अच्छी आपको जो कर्ब अपील देता है जब आप खास करके शाम के वक्त जब ड्राइव इन करते डेकोरेटेड हैं। होते हैं जब घर। जी तो जी इन दोनों तीनों चीजों से, और एक कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका कुछ ईयर एंड के ऊपर कोई डिसीजन बनाना होता है, अगर उनका कोई टैक्स पर्पस के लिए होती है उनके पास कि भाई इस टाइप की कोई इक्विटी है जो उन्होंने इस साल के अंदर ही डिस्पोज करनी है, तो वो भी कोई ना कोई इस टाइम पे जब एंड पे आके देखते हैं कि भाई अब टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो इसके अंदर कोई ना कोई डिसीजन बनाते हैं। और स्पेसिफिकली जब बाकी सारी चीजें उनको हेल्प कर रही होती हैं कि नेबरहुड जो होता है वेल प्रेजेंटेबल होता है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी प्रेजेंटेबल है और उनका अपना माइंडसेट भी स्ट्रांग है थोड़ा डिसीजन बनाने के लिए, तो वो उनको भी ये इस चीज की एडवांटेज दे देता है। मेरे ख्याल एक और बात जो हॉलिडे सीजन में है वो कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं ना जी, वो दे आर मोर गिविंग कि नेगोशिएट करना थोड़ा सा, उससे मुझे लगता है कि हमारी लाइफ काफी अच्छी इजी थोड़ी हो सी जाती है, easy छोटी हो छोटी जाती है। चीजों के ऊपर मतलब वो नेगोशिएट नहीं करते, जी फंसी नहीं होते, तो जी एक दूसरे को छोटी छोटी चीजें वो इग्नोर होके फिर वो मूव ऑन कर लेते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे ढिल्लों साहब एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना हॉलीडे सीजन की, जो मुझे लग रहा है कि इस साल वो चीज ने और ज्यादा बड़ा पार्ट प्ले करना है, जी वो ये है कि इतनी विंटर में और हॉलीडेज में वही आदमी घर देखने आता है आपका जो बंदा बिल्कुल क्वालिफाइड और सीरियस बायर सीरियस हो, होता है। बिल्कुल जो क्वालिफाइड और सीरियस बायर नहीं होता वो घर ही नहीं देखने आता। और जो इस साल दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेरे को लग रहा है डिनो साहब जो इस साल होएगा जी दिनेश, वो मेरे को ये चीज लग रही है कि बहुत से ऐसे बायर हैं जो ऑलरेडी अपना बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क कर चुके हैं कि वो कितनी मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई होंगे, बिल्कुल और उन्होंने अपनी मॉर्गेज की अप्रूवल्स ली हुई हैं। वो सिर्फ एक फियर की वजह से प्रॉपर्टी नहीं बाय कर रहे कि शायद इंटरेस्ट रेट और ऊपर चला जाएगा, तो हम वेट करते हैं जब वॉच करते हैं। और जैसे ही ये अब इंडिकेटर्स आने शुरू हुए हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा ड्रॉप होना शुरू हुआ है और ये आगे नहीं जाएगा, वो जो बायर हैं वो हम एक बात ये कह सकते हैं कि क्वालिफाइड नहीं, वो 100% क्वालिफाइड बायर आएंगे आपकी प्रॉपर्टी देखने के लिए या ऑफर डालने के लिए इस साल, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना होमवर्क किया हुआ है। वो एक सिर्फ फियर की वजह से प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं बाय कर रहे थे। जी और दूसरी एक जो चीज मुझे इस साल बेटर लग रही है वो ये लग रही है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में एक्टिविटी मार्केट में बढ़ेगी, जी और जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो आपने प्रॉपर्टी कोई भी लेनी होती है वो थोड़ा शॉर्ट पीरियड में सेल होती है। बिल्कुल जैसे आज प्रॉपर्टी का सेल होने के लिए मान लो 30 से 40 दिन का टाइम लगता है, तो वो टाइम श्रिंक होके 15 से 20 दिन पे आ जाएगा। आज की डेट में बायर के लिए डिसीजन लेने के लिए विदाउट प्रेशर डिसीजन ले पाएंगे वो, क्योंकि उनके ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं है। पर जो सेलिंग का है, सेलिंग के लिए भी वो चीज उनके लिए हेल्प करती है, क्योंकि जब बायर जो है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हो तो आपने भी कहीं ना कहीं बाय करनी है। बिल्कुल तो यहाँ पे जो हॉलीडेज में आपको सेलिंग के लिए एज मिलता है, वहां पे आपको बाइंग में भी एज मिल रहा है इस मार्केट में। तो मुझे ये लगता है कि ये मार्केट की एक्टिविटी बढ़ने से जो पहले की ये साइकिल है, इस साइकिल में जो लोग बाइंग सेलिंग करेंगे वो काफी ठीक बाइंग सेलिंग कर जाएंगे, क्योंकि उनकी कोई भी बाइंग सेलिंग है वो रश के अंदर नहीं हुई। बिल्कुल तो ये तो थोड़ी सी थी कि रीसेल मार्केट में जगजीत, हमने देखा कि पिछले दिनों में भी हम बात कर रहे थे कि बिल्डर्स भी काफी सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। खास करके अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें ना तो आपको राइट अवे मॉर्गेज का कोई चैलेंज है कि आपने आज ही अप्रूव करवा के अगले महीने क्लोजिंग करवानी है। यूजुअली प्री कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा वक्त होता है, चाहे वो 6 महीने का हो, साल का हो, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो आज कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं आप जो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? यस, तो एक प्रोजेक्ट है जिसका लॉन्च कल है एक्चुअली, जी एंड फर्स्ट फेज का लॉन्च है। तो हमें पता है फर्स्ट फेज में हमेशा आपको बेस्ट प्राइसिंग मिलती है, बेस्ट Definitely. इंसेंटिव एट द लॉन्च, इंसेंटिव एंड प्राइसिंग। सो ये लिंडजी में प्रोजेक्ट है। लिंडजी जो कॉटरा लेक्स के एरिया में पड़ता है, जो बहुत ब्यूटीफुल नेचर, पीटरबरो के पास। या जी पीटरबरो के पास बहुत नेचर के साथ सराउंडेड एरिया, वेरी ग्रीन।
and there's a lot of water bodies there. So udhar freehold townhomes mid 600 की range से and semi detached 700 से start है. So इधर आप rendering देख रहे हो कि townhomes कैसे दिखेंगे इधर. So very attractive price point and उससे भी ज़्यादा इनका जो deposit structure है, चाहे आप townhome ले रहे हो या फिर semi 80,000 है सिर्फ, and जो payment plan है वो spread out है over 2 years and आपने essentially 1,000 pay करना है every month. Okay. Every so, month. Yeah. $1,000. Yeah. So आपने offer के साथ 15,000 का draft देना है, उसके बाद आपने 1,000 pay करना है. अब जब तक आप अपना 80,000 complete नहीं करते. Right, so very good incentive there for the deposit structure and जो closing है late 2025 में होगी, which is great, and आपके development charges already capped and there are no hidden costs there, so amazing opportunity overall. अगर आप interested हैं इस project में Lindsay के area में as an end user, as an investor, हमें या अपने realtor को call करें क्योंकि launch कल है इनके Oshawa के office में, so हम आपको और details दे सकते हैं how to prepare for the launch. And apart from that, हमारे पास ऑफिस में हमेशा काफ़ी सारी असाइनमेंट फेल्स की भी ऑप्शन होती हैं अगर आप कुछ जल्दी क्लोज करना चाहते हो. Like we said before कि बाइंग ऑप्शन, बाइंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम अगर कोई बाय कर सकता है because there's so many options out there. So take advantage of the assignments right now as well. जी. तो ये थी थोड़ी सी बात प्री कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट की जो कि लिंडसी में जो पीटरबरो के पास लोकेटेड है. बहुत ही अगर आप नेचर लवर हैं तो ये एरिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और जो प्राइस पॉइंट भी है वो काफ़ी अच्छा है. जिस प्राइस में आप यहाँ पे एक कॉन्डो अपार्टमेंट लेते हैं उसमें आपको ये टाउन हाउस मिल जाएगा जो कि आपने रेंडरिंग में देखा कि बिल्कुल एक सेमी डिटैच की तरह लग रहा है. जो एंट्रेंस है वो ये नहीं कि बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, सेपरेट एंट्रेंसेस हैं, बीच में 2 गराज हैं, तो काफी आपका जो है डिस्टेंस एक दूसरे से बन जाता है. तो अब वक्त हो चला है थोड़ी सी लिस्टिंग्स जो हम कैरी करते हैं रीसेल में उनका जो है डिस्कशन वो हम करेंगे एक ब्रेक के बाद. वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे टेक्नीशियन का हमें इशारा हो गया. तो ब्रेक के बाद हम आते हैं और कुछ लिस्टिंग्स जो रीसेल मार्केट में बड़ी अच्छी हमारी टीम ने इस वक्त लिस्ट की हुई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं. मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम. हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब. कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले. आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं. कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars. Scalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. आपका मॉर्गेज ब्रोकर. अगर आपको मॉर्गेज चाहिए किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना है तो उसके लिए आप हमें कॉल करें. हम 2 चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे. आप कॉल करें 647-741-9000 647-741-9000. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं. कमोबेश
67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप जुड़ चुके हैं दोबारा विद टीम अरोरा, लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया एक प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में जो लिंडजी ओंटारियो में आ रहा है। अब वक्त है थोड़ी सी रीसेल में लिस्टिंग्स, जो हमारी टीम की बड़ी अच्छी डील्स हैं और अच्छी प्रॉपर्टीज जो हमने लिस्ट की हुई हैं उनके बारे में आपको मालूमात देने का। तो दिनेश दे मालूमात थोड़ी सी जो हमारी लिस्टिंग्स हैं। तो डिलो साहब, जैसे हम ऑल द टाइम काफ़ी रीसेल में, कमर्शियल में काफ़ी लिस्टिंग्स कैरी करके चलते हैं, तो मैं कुछ एक लिस्टिंग्स आपके साथ शेयर करूंगे हम अपने दर्शकों के साथ। तो पहली जो लिस्टिंग हम आपके लिए लेके आए हैं ये है 104 ट्विन पाइन क्रेसेंट। ये मैक्लॉगलिन और सैंडलवुड का जो इंटरसेक्शन है ब्रैम्पटन, उस नेबरहुड में ये प्रॉपर्टी है। फुली डिटैच घर है ये, और ये 3 बेडरूम का फुली डिटैच होम है। और इसके साथ साथ इसकी जो बेसमेंट है उसकी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है विद सेपरेट एंट्रेंस। तो इस प्रॉपर्टी में आप खुद भी रह सकते हैं और नीचे बेसमेंट जो है वो भी आप रेंट कर सकते हैं। और अगर कोई हमारे इन्वेस्टर देख रहे हैं तो वो ऊपर और नीचे 2 डिफरेंट मतलब टेनेंट्स को ये प्रॉपर्टी रेंट कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा ओपन हाउस रहेगा इस वीकेंड के ऊपर 1:30 से 4 o'clock। और कोई भी इंफॉर्मेशन इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। और डिलो साहब, अगली प्रॉपर्टी है 25 ओकली बुलीवर्ड। थोड़ा सा 25 ओकली बुलेवर्ड जो है, ये ओकली स्ट्रीट जो है वो ब्रैम्पटन की, अगर आप मैक्लॉगलिन पे जा रहे हैं मिसिसागा से ब्रैम्पटन की तरफ, तो ये ब्रैम्पटन की पहली स्ट्रीट है। मसलन ये कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं और ये स्ट्रीट जो है हाईवेज के बिल्कुल पास है। 5 मिनट आपको लगते हैं 407 के लिए, 5-7 मिनट ही लगते हैं 410 के लिए यहाँ से। बिल्कुल शेरिडन कॉलेज जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ग्रोसरी, हमारी जो देसी ग्रोसरी है, इंडियन पाकिस्तानी ग्रोसरी, वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इस एरिया में अगर आप रहते हैं तो आपको शायद कार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज जो है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब अगर इस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी की एज की जो मोस्टली प्रॉपर्टीज हैं उनमें सिर्फ 2 वॉशरूम ऊपर हुआ करते थे, लेकिन ये फुली रेनोवेटेड प्रॉपर्टी है और इसमें 3 वॉशरूम ऊपर बनाए गए हैं, 4 बेडरूम हैं, बहुत खुला डुला लिविंग और डाइनिंग रूम है, फैमिली रूम विद फायरप्लेस। किचन जो है वो नई बनाई गई है, सारी फ्लोरिंग इसमें नई की गई है। रूफ जो है इसका वो पिछले 5-7 साल में चेंज हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 3 बेडरूम की बेसमेंट है जहां से आपको $3200 पर मंथ का रेंट आ रहा है, जो कि आज की डेट में आपकी आधा से ज्यादा मॉर्गेज जो है वो कैरी कर रही है। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, अगर आप बिल्कुल मिसिसागा ब्रैम्पटन के बॉर्डर पे लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। कल यानी कि सैटरडे के दिन इस प्रॉपर्टी पे ओपन हाउस रहेगा। अगर आपके पास वीक डेज में टाइम नहीं है तो आप वीकेंड पे आके अपनी सहूलत के मुताबिक 2 बजे से लेके 4 बजे तक वहां पे आ सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हिलो साहब जो हम आपके लिए आज लेके आए हैं वो है 60 लेजेंडरी सर्कल। ये प्रॉपर्टी जो है ये वन ऑफ द जो प्रेस्टिजियस नेबरहुड है ब्रैम्पटन मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव का, बिल्कुल ब्रैम्पटन और मिसिसागा का जो बॉर्डर है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी है। और मिनट्स अवे हैं आप हाईवे, अगर आप 401, 407, 410 यहाँ से लेना चाहते हैं। और इस प्रॉपर्टी की अगर खास बात यह है कि ये कैनिफ का बना हुआ घर है
और कैनिफ की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो काइंड ऑफ एक कस्टम बिल्ट होम की तरह होती है। और इस घर में अगर आप देखेंगे तो 9 फीट की सीलिंग आपको मेन फ्लोर में मिलेगी और 9 फीट की जो सीलिंग है वो सेकंड फ्लोर पे है। और सारे ही जो डोर हैं इसके वो 8 फीट के हैं, कस्टम बिल्ट डोर हैं, बिल्ट इन अप्लायंसेस घर के अंदर लगे हुए हैं। बेसमेंट जो है वो इसकी फिनिश हुई हुई है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा कल और परसों दोनों दिन इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा ओपन हाउस भी रहेगा। और अगली जो प्रॉपर्टी हमारी है वो है 102 कोस्ट लाइन ड्राइव। तो अगर आप छोटे किसी डिटैच घर में रह रहे हैं और थोड़ा बड़े लग्जरी घर में जाने के लिए सोच रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रपोजल हो सकती है। तो ये अराउंड 3700 स्क्वायर फीट का घर है और 45 फीट का इसका वाइडर लॉट है। बेस्ट पार्ट ये है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर ये वॉकआउट इसकी बेसमेंट है और बैकिंग टू ये ग्रीन स्पेस है, इट इज ए रवीन लॉट। और ये प्रॉपर्टी जो है वो 4 बेडरूम और 3 फुल वॉशरूम है इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर। और मेन फ्लोर पे लिविंग इसका सेपरेट है, डाइनिंग, सर्वरी, किचन विद बिल्ट इन अप्लायंसेस, फैमिली रूम। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा ओपन हाउस रहेगा 2 to 4, कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए हैं वो है 28 एलामोजा कोर्ट। इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि ये मिसिसागा रोड और अपना फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर है। और ये एक बहुत ही अच्छी कोर्ट की लोकेशन है जहां किसी की फालतू एंट्रेंस नहीं है। कॉर्नर का ये लॉट है और ये स्पेसिफिकली घर उनके लिए है जो पीछे अपना पूल एंजॉय करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में आपको आज की डेट में वाइडर और डीपर लॉट नहीं मिलते, तो ये काफी डीप लॉट है जिसमें पीछे स्विमिंग पूल बना हुआ है। बेसमेंट की इसकी फिनिश्ड है, किचन इंस्टॉल हुई हुई है, फिनिश बेसमेंट है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो पूल के साथ कबाना, और आपको पूरी अगर इसको समर में देखें तो बहुत ही अच्छी आपकी इस प्रॉपर्टी के ऊपर फील रहेगी। और अगर आप एक लिस्टिंग हमारी और है, वो अभी आई थिंक इसकी पिक्चर अवेलेबल नहीं है। और मिसिसागा रोड और लॉयन गल्फ हेड के एरिया में अगर आप कोई डिटैच होम देख रहे हैं तो हमारे पास एक बिल्डर का रिसेंटली 2 वीक पहले क्लोज हुआ घर है। और इस घर की खासियत ये है कि ये 5 बेडरूम का फुली डिटैच घर है। मोर देन 3500 स्क्वायर फीट है इसकी स्क्वायर फीटेज। और इस घर के ऊपर 5 बेडरूम के साथ 4 फुल वॉशरूम है सेकंड फ्लोर के ऊपर। और मेन फ्लोर पे आपको लिविंग, डाइनिंग, अपना फैमिली रूम, किचन और साथ में आपको ऑफिस भी मिलेगा। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा ओपन हाउस रहेगा। तो इन सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारे ओपन हाउस पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप उस टाइम नहीं अवेलेबल हैं तो और वैसे इसकी शोइंग कर सकते हैं तो आप हमें 4169108923 पे कॉल करें। जी तो प्रवीण जी, वक्त हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने का। जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? साहब, मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि जो आपका ज्यादा मुझे जो लगता था तकलीफ वाला टाइम, शायद अब वो ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट पे पेमेंट्स की हैं। कुछ लक्की वंस हैं जिनके इंटरेस्ट रेट फिक्स किए हुए थे, जिन्होंने मतलब इस चीज़ से बच गए वो कि उन्होंने पेमेंट्स नहीं ज़्यादा उनको करनी पड़ी। बट आने वाले टाइम में जो उनकी रिन्यूअल्स वगैरह भी होनी है वो भी मुझे जो लग रहा है कि डेफिनेटली उन रेट्स पे तो नहीं होनी है, अब होएंगी, पर हो सकता है कि शायद जो अभी का रेट है इससे थोड़ा बहुत बेटर रेट पे उनकी रिन्यूअल्स हो जाएं। तो वी आर ऑल होपिंग कि जो मार्केट में ये जो चीज़ है जो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन था, शायद अब वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होएगा। जैसे अभी बैंक्स का ट्रेंड है या अब गवर्नमेंट का जो है, क्योंकि उनको भी अब ये एहसास हो चुका है कि ये चीजें ठीक नहीं हुई जो भी हुआ इस मार्केट में। बट ये जो मार्केट है इसमें बाइंग सेलिंग हमेशा होती है, होती रहेगी और होती रहनी है। ये घर आप लोगों की जरूरत है, आपको रहने के लिए चाहिए, आप लोगों ने बाय भी करने हैं, आप लोगों ने सेल भी करने हैं। जो हमने पास्ट में अपनी गलतियां की, उन गलतियों से हम सीखेंगे कि हमने पास्ट में क्या गलतियां की। उसमें मैं एक तो बात ये कहूंगा कि हम उतनी की चीज करें जितनी की हमारी अफोर्डेबिलिटी है या जितनी की हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन हमें अलाउ करती है। कभी भी हम उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें, क्योंकि काफी लोग इस क्रंच में आए हैं जिन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रेच करके इन्वेस्टमेंट्स की थी।
और दूसरी एक चीज ये है कि कभी भी कोई प्रॉपर्टी बाय ना करें जिसमें हम अपना डाउन पेमेंट भी बारो करके उस प्रॉपर्टी को बाय कर रहे थे। और बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, मार्केट का जो हमेशा ट्रेंड है वो चेंज होता रहता है। पर अब मुझे जो लगता है कि मार्केट काफी स्टेबल हो चुकी है। जो लोग बाय या सेल करना चाहते हैं उनको मार्केट में आज की डेट में कंसिडर कर लेना चाहिए। उसका जो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मार्केट में और कोई भी चेंज आने से पहले वो इस मार्केट की जो सिचुएशन है, एक स्टेबल मार्केट में जो बाइंग सेलिंग है वो कर पाएंगे। काफी लोग सोच रहे हैं अप साइज करने के लिए, डाउन साइज करने के लिए, फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, क्योंकि जो स्टेबल मार्केट होती है वही हमेशा बेस्ट रहती है बाइंग सेलिंग के लिए। तो वो जो मार्केट की साइकिल है हम उससे अब गो थ्रू हो रहे हैं। अब ये मार्केट की साइकिल स्टेबल कितना टाइम रहेगी या क्या चेंज होगी, मुझे तो लगता है कि अब काफी टाइम ये स्टेबल रहेगी। इसमें कोई ऐसे ऊपर नीचे वाली बात नहीं होएगी। लोग भी अब काफी अलर्ट हो चुके हैं इन चीजों के बारे में। गवर्नमेंट को भी समझ आ चुकी है कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं जिससे लोग इतना प्रेशर में रहे हैं। तो इस मार्केट के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको अभी भी आपके अंदर डर है या आपको क्लैरिटी नहीं हो रही कि आप क्या करें, बाय करें या सेल करें, आप 10 मिनट का टाइम निकालें। आप हमारे साथ टाइम सेट करके हमारे ऑफिस आ जाएं। अगर आप चाहेंगे हम आपके पास भी आ सकते हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर आपके कोई और रियल्टर हैं आप उनके साथ काम कर सकते हैं। कोई आपका हमारे साथ काम करने का ऑब्लिगेशन नहीं है। बट जो हमारे प्रोफेशनल, जो हमारी टीम है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे एजेंट्स एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो एडवाइस है वो आपको जरूर हेल्प करेगी कोई अच्छा डिसीजन इस मार्केट में बनाने के लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। एक बात और मैं यहाँ आपकी बात में ऐड करनी चाहूँगा कि हम लोग जो हैं जिस सोसाइटी से हम आते हैं, जिस मुआशरे से हम आते हैं, वहाँ पे देखा-देखी का कल्चर है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारा बजट क्या है। मैं ये सोच के मकान लेता हूँ कि मेरे भाई ने बड़ा मकान ले लिया है, मेरे कज़िन ने बड़ा मकान ले लिया है, मैं क्यों पीछे रहूँ? तो इस बात से अगर हम बच सकें तो आई थिंक काफ़ी हद तक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अपने आप ही सॉल्व हो जाएँगी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। शब ख़ैर। थैंक यू।